तो मम्मा को बाबा क्या कहते थे, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए कहते आदि देव, वैसे मम्मा है हमारी आदि देवी। तो आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय, लौकिक परिचय, साथ साथ में अलौकिक भी। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक अर्थात शारीरिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार अशरीरी पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता है। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का तो हम सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम रूप धाम कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए ही मिलती है। इनका ही नाम फिर जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता है, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वह सारे जगत की माता कैसे है? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। क्यों बाबा ने उनको इतना बड़ा टाइटल दिया, जगत अम्बा सरस्वती? तो इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है, परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई, क्योंकि ज्ञान सागर तो एक ही है। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सत्युगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ, जिसको भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की है। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती फिर गुप्त नदी है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सत्युगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है, पुनर्स्थापना का कार्य। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं।
परंतु आज देखो यादगार भी कितने एक्यूरेट हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्यात्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देव पद की प्राप्ति कराने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के आज का तुम किस लिए अवतरित हुए समझो, श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए। कलयुगी अज्ञानांधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्योहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 2 ही रात्रि का गायन है, एक शिवरात्रि और दूसरा नवरात्रि। भक्तों का रात्रि जागरण करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक मां जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन न तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और न ही इन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेता युगी श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की जो भीड़ वहां होती है, ऐसी बात राज राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं। वो यादगार बड़ा है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञानामृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फलस्वरूप ये शक्तियां भविष्य सतयुग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती है। तो ये पुरुषार्थी जीवन सतयुगी प्रारब्ध से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक ये पुरुषार्थ नहीं तब तक वो भविष्य प्रारब्ध नहीं बन सकती। आप देखेंगे कि भक्त लोग राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते, परंतु जगदम्बा से तो वे धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सब कुछ मांगते रहते। वास्तव में मां अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त कराने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से होती है। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती, और मां सरस्वती तो ज्ञान की देवी है ही है। आज तो मनुष्यों को संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेता युगी राज राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेक कर्तव्य वाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को भी अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत भी नहीं होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते और झट नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते ये निर्भयता का प्रतीक है। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी। परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर। क्यों आश्चर्य है? वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर
अहिंसा की साक्षात मूर्त माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसीलिए उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्मग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्रायः लुप्त हो चुका है। अनेक बार उनके बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी। वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। जैसे हम हैं वैसे वे भी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनके योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। चूंकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इस नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और इव या फिर आदम और बेबी इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में मानते हैं, परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं जहाँ पर वो कर्तव्य करते हैं, तो फिर यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को तो फिर क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू 5000 वर्ष पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई, इसलिए सरस्वती फिर गुप्त कहलाती है। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां उस अलौकिक माता जी ही की मुख वंशावली ज्ञान संतान है। पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती की महिमा में भक्तों ने गाया है या कुंद, वो जो श्लोक है फिर वो नहीं सुनाती हूँ। श्री सरस्वती कुंद इंदु अर्थात चंद्रमा और तुषार जैसे श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई है तथा श्वेत पद्म अर्थात कमल पर आसीन है। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। एक तो सरस्वती को शुभ श्वेत वस्त्र धारिणी बताते हैं और दूसरा ब्रह्मा को बताते हैं, और देवता तो बहुत कलरफुल हैं। ये दो ही सफेद वस्त्रधारी है। किसका यादगार है? संगम युग का यादगार। तो ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से होगा? कुछ तो भाव होगा उसके पीछे आध्यात्मिक। वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियां एक प्रिज्म में गुजरती हैं तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती है। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाले ये ही मुख्य 7 रंग हैं। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्व गुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। कितना सुंदर अर्थ है। उसी तरह सर्व गुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल, पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक है। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में, इसलिए तो सप्त रंग कहते हैं, सप्त गुण है। एक एक गुण एक एक रंग के साथ जोड़ दिया है। तो अतः ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है।
जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीव प्लस न। तो जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है, जीते जी मरने की बात है, वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती हैं? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग का वे वस्तुएं त्याग अर्थात प्रकीर्ण करती हैं, उसी रंग की दिखलाई पड़ती है। लाल वस्तुएं 7 रंगों में से 6 रंगों को तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन लाल रंग का त्याग करती है, उन्हें वापस लौटा देती है। परिणाम स्वरूप वे लाल दिखलाई पड़ती है। साइंस यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं 7 रंगों को अवशोषित कर जाती है, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखलाई पड़ती है। इससे विपरीत जो वस्तुएं 7 रंगों का त्याग कर देती है, वे श्वेत दिखलाई पड़ती है। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंच मात्र भी त्याग नहीं करता, उस मानव का हृदय काला है, और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान स्मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थी, इसलिए कैसे है? श्वेत। अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। बहुत गहरा डिप साइंस है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति कौन सा कलर पसंद करेगा? अब होम्योपैथी में तो खास होता है ना, हिस्ट्री ऐसी तो लेते हैं, आपको ऋतु कौन सा पसंद है, आपको कलर कौन सा पसंद है, ये सब हिस्ट्री लेते हैं, उस अनुसार से मेडिसिन देते हैं। तो किस आधार पर दे रहे हैं? मतलब मनोवृत्ति के आधार पर मेडिसिन दी जा रही है ना, संस्कार स्वभाव के आधार पर दी जाती है। ये भी एक साइंस है। चेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं है। छोटा दाग भी तुरंत दिखाई पड़ेगा ना, गंदगी को अपने अंदर छिपाता नहीं, वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं है, तो वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, अतः विमल हृदय उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों के वस्त्र भी गंदगी को अपने में पचाते हैं। जितना डार्क होगा उतना गंदगी को अपने में पचाते, मना समा लेते हैं। अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी है। वही क्यों उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा, फरिश्तों को भी, ब्रह्मा सरस्वती और साथ में फरिश्तों को भी सदा श्वेत वस्त्रों में इसलिए ही दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्ववंश त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी।